धुरंधर 2 और टॉक्सिक आपस में भिड़ने वाली है, ऐसा दिन ब दिन कंफर्म होते जा रहा है। दोनों में से कोई भी पार्टी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। अभी लेटेस्ट बैटल ग्राउंड ऐसा छिड़ गया कि धुरंधर 2 द रिवेंज ने अपना टीजर निकाला और ज्यादा कंफर्म कर दिया कि भैया अब तो हम 19 तारीख को ही आ रहे हैं, आगे नहीं हटने वाली पिक्चर। स्पेकुलेशन जो करना है कर लो। टीम टॉक्सिक की तरफ से क्या डील आती है कि हमने 120 करोड़ की डील साइन कर ली, हम भी नहीं हट रहे, हम भी आ रहे हैं 19 मार्च। शायद तुमने इससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर है ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कंफर्म्ड न्यूज ये है कि टॉक्सिक मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर वो अक्वायर कर लिया है एसवीसी ने। दिल राजू जो इस सब को चलाते हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन। टॉक्सिक टीम ने भी पोस्टर निकाला कि भैया राइट्स दे दिए, और अगर आपने राइट्स बेच दिया मतलब आप प्रिटी श्योर हो कि हाँ हम लोग 19 मार्च को रिलीज करने वाले हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्टली स्पेकुलेशन हो सकता है कि कितने पैसे में डील साइन किया, उसको लेके वैरायटी इंडिया ने एक्सक्लूसिव पब्लिश किया भाई 120 करोड़ अमाउंट। उनकी इस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए बाकी सारे पब्लिकेशंस ने भी छापना चालू कर दिया कि 120 करोड़। अब एक्चुअली अमाउंट कितना है वी डोंट नो, क्योंकि मैं ऐसे आर्टिकल्स भी देख रहा हूँ जो इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मे भी इतना बड़ा अमाउंट है ना एक पीआर स्टंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है भाई। अगर एक्चुअली ये राइट अमाउंट है तो किसी भी नॉन तेलुगु मूवी के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। यश की ही जो केजीएफ चैप्टर 2 आई थी जिसने 1000 करोड़ इंडिया में ग्रॉस किया था, उसने इसी रीजन से 130, 135, 140 करोड़ के आसपास किया। और हाँ, यश का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उनकी पिक्चर को। लेकिन क्या आप ये पकड़ के चल रहे हो कि केजीएफ चैप्टर 2 जो कि एक पार्ट नंबर 2 था, उससे भी ज्यादा पैसा टॉक्सिक कमा के देगी जब उसी सेम मूवी का क्लैश होने वाला है धुरंधर के साथ। एंड जिस रीजन के लिए डील हुई ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसी में एक हफ्ते बाद एक और बड़ी पिक्चर आने वाली है 26 मार्च को पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह। और क्योंकि ये उस्ताद भगत सिंह के लिए होम मार्केट होगा तो वहां पर कंपटीशन और टफ हो जाएगा। इतने सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो अमाउंट मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा तो लग रहा है। हाँ, अगर धुरंधर के साथ क्लैश नहीं होता तो मैं मान सकता था कि किया होगा। लेकिन आप एक और एंगल कंसीडर करो कि धुरंधर जो कि सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, उसने इस रीजन में कुछ 60-65 करोड़ कमाए हैं बिना किसी डब के। उस मूवी के पार्ट 2 से पंगा लेते हुए जो डब के साथ आ रही है, बाय द वे आप एक्सपेक्ट करते हो कि केजीएफ चैप्टर 2 जितना कमा लो। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, आपको इसके बारे में क्या लगता है डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। हो भी सकता है टॉक्सिक का बजट इंटरनेट पे कुछ 300, 400, 500, कुछ लोग तो 600 करोड़ रुपए बोल रहे हैं। इधर आए तो 120 करोड़ अच्छी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन इस डील का अपने आप में साइन होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इतने बड़े क्लैश में कहा जा रहा है दिल राजू जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी काफी अच्छी पकड़ है थिएटर ओनर्स पे, तो इस डील के कारण टॉक्सिक एक अच्छे खासे स्क्रीन्स लेके जाएगी। और जब इतनी दो बड़ी मूवीज आपस में भिड़ने वाली हो तो स्क्रीन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़े दिनों पहले अपन ने सुना ही था कि बॉर्डर 2 को यूज करके वो लोग कैसे 50% स्क्रीन सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और 40 दिन बाकी है रिलीज में, लेकिन इन आने वाले दिनों में मामला और टफ कड़वा होते जाएगा। एनिमल मूवी के पास चांस है 1000 करोड़ करने का, लेकिन एक सेकंड बादल, तू वही एनिमल मूवी की बात कर रहा है रणबीर कपूर की जो 2013 में रिलीज हुई थी? हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ। और 1000 करोड़ कैसे होगा? अब वो पिक्चर जा रही है भाई जापान मोशी करने। 13 फरवरी को जापान के अंदर एनिमल मूवी को रिलीज दिया जाने वाला है। अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी एक स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें रणबीर कपूर ने जूम मीटिंग के थ्रू थिएटर में एड्रेस भी किया लोगों को। एनिमल जिसने इंडिया और इंडिया के बाहर काफी अच्छा पैसा कमाया हुआ था, उसके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आज के टाइम जो उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 915-920 करोड़ के आसपास है, उसको 1000 करोड़ तक पहुंचा दे। लेकिन मामला इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इंडियन मूवी जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया जापान में वो है RRR, और उसने वहां पे 150 करोड़ के ऊपर किया था इंडियन रुपीस, जबकि केजीएफ चैप्टर 2 ने 70 करोड़ किया। ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है, बट मुझे कहीं और नहीं मिला भाई कि केजीएफ चैप्टर 2 ने इतना पैसा कमाया हो जापान में। क्योंकि उसी हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से ये है टॉप 10 इंडियन मूवीज जापान के अंदर, और उसमें केजीएफ का नाम बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली रजनीकांत की एक बहुत पुरानी मूवीज नंबर 2, लेकिन यही वाले नंबर्स देखकर तुमको थोड़ी रियलिटी हिट हुई होगी कि एनिमल के लिए कितना मुश्किल है। सेकंड नंबर पे पिक्चर ने 20-30 करोड़ किए हैं, तुमको चाहिए 80 के ऊपर, तो ऐसा लग नहीं रहा कि एनिमल जा पाएगी 1000 करोड़। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग, मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि पुष्पा 2 रिलीज हुई और कैसे अपने पहले दिन उसने सिर्फ 800 टिकट बेचे थे। थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग इसलिए भी लग रहा था क्योंकि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना दोनों गए थे जापान फिजिकली वहां पे प्रमोट करने के लिए, फिर भी 800 टिकट बेचना उनके जाने आने का खर्चा भी नहीं निकला होगा ऐसा मैंने कहा था। बट आज के दिन टर्न्स आउट की मूवी ने धीरे धीरे करके पिकअप करना चालू किया है। अभी उसका टोटल 6 करोड़ पार हुआ है जापान, विच इज नथिंग मेजर, बट तुम कंसिडर करो कि 800 टिकट बेचने से लेके 600 बोलने वाला था मैं, 6 करोड़ जाना तो एनिमल के लिए भी पॉसिबल है। जिस टाइप का कंटेंट है उसका पापा मेरी जान जापानीज लोगों को पसंद आ गया तो हो सकता है भाई वर्ल्ड वाइड 1000, आई वुड से कि
1 या 2% चांस ही है। लेकिन तुमको क्या लगता है? शाहरुख खान मैं हूं ना 2 बनाने वाले हैं। मैं हूं ना 2 की स्क्रिप्ट उनको बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगला किंग के बाद डायरेक्ट काम वही होगा, ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे। पिंक विला ने एक्सक्लूसिव दे मारा था। फराह खान ने डबल रोल बनाया हुआ है जिसमें वो एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। पेट्रियोटिक मूवी होगी, पुरानी कास्ट वापस आने वाली है, इंडिया के ऊपर एक नया थ्रेट आएगा, उसके अराउंड पिक्चर डील करेगी। फिर इनकी रिपोर्ट को बेस बनाकर बाकी सारे पब्लिकेशंस ने भी छापना चालू कर दिया। अभी सिर्फ आइडिया डिस्कस हुआ है। किंग की मूवी जब शूटिंग किंग मूवी की जब शूटिंग खत्म हो जाएगी तो पूरी स्टोरी सुनेंगे। बट इट टर्न्स आउट कि ये सारा अभी बस स्पेकुलेशन है, रूमर था। और इसलिए मैं जब भी तुमको बताता हूँ तो क्लियरली कहता हूँ कि ये रूमर है, क्योंकि इस वेबसाइट के हिसाब से फराह खान ने खुद अपनी जीवा से कहा है कि नहीं, डोंट बिलीव ऑल दीज रूमर्स। हो सकता है कि मूवी एक्चुअली लॉक होने से पहले वो कुछ भी कमिट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सारी की सारी फॉल्स रूमर्स है। और जब हमने लीक्स रूमर्स की बात करी ली तो लो शाहरुख खान को लेके एक और आ गया, किंग। इट इज सेड की पिक्चर के लिए डिमांड इतना ज्यादा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफर दे दिया गया भाई 200 करोड़ का, साथ में 8% कमीशन भी, जिसके कारण रिसेंट टाइम्स में ये बिगेस्ट कमीशन बेस्ड डील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तुम वर्डिंग देख रहे हो, अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑफर। क्यों ऑफर मार दिया है? क्यों ऑफर मारा गया है? क्योंकि इस रेस में काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दौड़ रहे हैं, जैसे कि ए फिल्म्स, यश राज को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि वो ओवरसीज का देखने वाले हैं। इंडिया के अंदर की बात हो रही है। जियो स्टूडियोज, पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स, पेन के साथ साथ धर्मा प्रोडक्शंस भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह जाता है कि क्या अमाउंट एक्चुअली ट्रू हो सकती है? आई मीन हो तो सकती है। किंग एक बड़ी मूवी है, उसको लेके बड़ा गैम्बल खेला जाएगा, लेकिन अगर एक्चुअली इतना पैसा दिया जा रहा है ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि मूवी कम से कम 450-500 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन करेगी, तब जाके उनको कुछ प्रॉफिट दिखेगा। क्योंकि फिर आपको उसी 500 में से आधा देना है थिएटर वालों को, फिर जाएगा 8% कमीशन। 200 करोड़ की एडवांस डील कर लिया तो उसको भी कटाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे लीक रूमर से हट के अगर हम लोग थोड़ा धुरंधर की बात करें, क्योंकि धुरंधर के बारे में बात करते करते थकते नहीं है, तो पार्ट 1 अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था 30 जनवरी को, और उसने वहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहला वीकेंड जो लॉन्च हुआ था नेटफ्लिक्स पे, उस पे सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाली इंडियन मूवी लिस्ट तुम्हारे सामने है, पॉज करके देख लेना। पहली पिक्चर बनी जिसने 7 मिलियन क्रॉस किया हो, और एनिमल का जो रिकॉर्ड था 6.2, उसको काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया। और साथ ही साथ ये मूवी पाकिस्तान में भी नंबर 1 पे चल रही है। लेकिन अब थोड़ी सीरियस बात करेंगे। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 थिएटर्स में रिलीज होती है। फिर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील देखता हूँ जहाँ पर लोगों ने एक काफी अलग कनेक्शन जोड़ दिया पिक्चर से। जनवरी महीने में ऐसे बहुत सारे न्यूज निकलने लगे थे कि मिसिंग गर्ल्स के रिपोर्ट्स, इंसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा स्पाइक कर चुके हैं। पहले 15 दिन जनवरी के 807 लोग गायब है। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए, क्वेश्चन करने लगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर कुछ लोगों ने लिंक लगाया कि मे बी ये मूवी के प्रमोशन का पार्ट हो सकता है, फेक न्यूज चला रहे हैं वो लोग ताकि लोग पिक्चर जाके देखें। ऐसा कुछ लोगों ने लिंक लगाया। 6 फरवरी को दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट है जो तुम पॉज करके रीड कर लो, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये पेड प्रमोशन है। एक्चुअली ये जो मिसिंग पर्सन के रिपोर्ट से वो नंबर डाउन गया है, ऊपर नहीं गया। तब तो और ज्यादा सस हो गया मामला कि ये एक्चुअली मूवी के लिए हो सकता है क्या, बट नहीं, यश राज ने आगे आके स्टेटमेंट दिया है, वी स्ट्रांगली डिनाई दीज एक्यूजेशंस, और उसको भी तुम पॉज करके रीड कर सकते हो। एक्चुअल ट्रूथ क्या है वी डोंट नो, होपफुली पुलिस और इन्वेस्टिगेट करे तो पता चले। लेकिन अगेन लीक्स एंड रूमर्स, ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण मूवी के अंदर विजय सेतुपति को लिया विभीषण का रोल प्ले करने के लिए, और प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया है क्रिश 4 में एज द फीमेल लीड, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन वाला पार्ट तो सही है, उन्होंने खुद कंफर्म किया था ना, मतलब मुझे याद नहीं है भाई, अगर किया होगा तो हाँ, मैंने अभी चेक किया, इट इज एक्चुअली कंफर्म। अभी एक्चुअली रिलीज कब होगी पता नहीं, लेकिन मिड 2026 में एक्सपेक्टेड है कि उसकी शूटिंग चालू हो। अब प्रियंका जी आई हैं, वाराणसी की शूटिंग कर ही रहे हैं, तो लगे हाथ क्रिश 4 भी कर ही लेते हैं। तो तुम भी लगे हाथ वीडियो को लाइक कर ही दो। सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।